डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो ये हम 10 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ प्रतिरोध के लिए होता था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं उनको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो पहला संधारित्र होता है तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में जोड़ते हैं। तो ये क्रम इसी तरह जारी रहता है। और जो पहला संधारित्र होगा उसकी पहली प्लेट को हम किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, और जो भी अंतिम संधारित्र होगा, तो यहाँ पर हमने C3 को अंतिम संधारित्र माना है, तो अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि 3 संधारित्र C1, C2, C3 माना है। अब इस पर जो है प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरण द्वारा आएगा, फिर इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश आएगा, फिर इस पर प्लस क्यू आएगा, इस पर माइनस क्यू आएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि आवेश जो है संरक्षित रहता है और विभव उसका जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने लिखा, इस संयोजन में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी स्रोत से एवं अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन में आवेश समान रहता है लेकिन विभव हमारा बदल जाता है। अब हमने धारिता के सूत्र का प्रयोग किया। हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। अब हम अगर पहले संधारित्र को लेकर चलते हैं, तो पहले संधारित्र के लिए अगर हम विभव निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाता है Q/C1। इसी प्रकार से अब दूसरे संधारित्र के लिए निकालेंगे। दूसरे संधारित्र के लिए तो अगर हम दूसरे संधारित्र से विभव निकालते हैं तो ये मान आएगा V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, ये हो जाता है। अब तीसरे संधारित्र के लिए तो तीसरे संधारित्र से हम विभव निकालेंगे तो V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब इनका हम परिणामी विभव निकालें। परिणामी विभव तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने 3 दिखाया, आगे होता तो इसी तरह चलता रहता। V की जगह पर रख दिया जाएगा Q/C। V1 की जगह पर हम रखेंगे Q/C1, V2 की जगह पर Q/C2 और V3 की जगह पर Q/C3 प्लस डैश डैश डैश। तो Q/C हमने क्या किया, यहाँ से Q को कॉमन किया, तो जब कॉमन करेंगे तो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश। Q से हमने Q को कैंसिल कर दिया, तब हमें प्राप्त होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो है
श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्य धारिता निकालने का सूत्र प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अतः श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात 1/C ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, 1/C1 वो पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है, 1/C2 दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है, 1/C3 तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। तो हमको ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम आगे चलते हैं समांतर क्रम संयोजन में, उसकी चर्चा करते हैं। तो इस संयोजन में क्या होता है कि हमको जितने भी संधारित्र दिए जाते हैं उन सब की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु स्रोत से जोड़ दिया जाता है और जो दूसरी प्लेटें होती हैं उनको हम किसी दूसरे बिंदु स्रोत से जोड़ देते हैं। तो अब हमने दिखाया कि इसमें 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3। इनकी सब जो पहली प्लेटें हैं तो इन सब पहली प्लेटों को हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया और जो इसकी दूसरी प्लेटें हैं उनको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो जब स्रोत से यहाँ से इसको Q आवेश दिया जाएगा तो Q आवेश यहाँ जाने के बाद वो 3 भागों में बट जाएगा। पहले संधारित्र पर Q1 आवेश होगा, दूसरे पर Q2 आवेश होगा, तीसरे पर Q3। अब हम ये जानते हैं कि संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस आवेश होता है, दूसरे पर माइनस आवेश होता है। इस प्रकार C1 पर हमने दिखाया प्लस Q1 माइनस Q1, C2 पर दिखाया प्लस Q2 माइनस Q2, C3 पर दिखाया प्लस Q3 माइनस Q3। तो इस संयोजन में क्या होता है कि हमको जितने भी संधारित्र दिए जाते हैं उन सब की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु स्रोत से तथा दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब इस संयोजन में क्या होता है कि विभव हमारा एक समान होता है लेकिन आवेश जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार ये समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। अब इसके निगमन की चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने लिखा, इस संयोजन में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु स्रोत से इससे जोड़ा गया तथा एवं दूसरी प्लेटों को हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन में क्या होता है कि विभव हमारा समान रहता है लेकिन आवेश जो है बदल जाता है। अब हम ये सूत्र जानते हैं, होता है C बराबर Q/V। तो Q का मान निकाला जाए तो हो जाता है C/V। अब हम पहले संधारित्र से इसको हल करते हैं। पहले संधारित्र के लिए तो अगर हम पहले संधारित्र के लिए इसको हल करते हैं तो Q1 बराबर हो जाएगा C1/V। दूसरे संधारित्र के लिए करते हैं दूसरे संधारित्र के लिए, तो दूसरे संधारित्र के लिए जो इसका मान हमें प्राप्त होगा वो Q2 बराबर हो जाता है C2/V। तीसरे संधारित्र के लिए तीसरे संधारित्र के लिए हो जाता है Q3 बराबर C3/V। अब इनका जो है कुल आवेश ज्ञात किया जाए। कुल आवेश
तो हमें जो कुल आवेश प्राप्त होगा वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार से हमको कुल आवेश इसका प्राप्त हुआ। अब इसका हम मान रखते हैं। तो जब हम Q का मान रखेंगे तो Q हमारा है C इंटू V बराबर Q1 की जगह पर मान रखेंगे C1 इंटू V, Q2 की जगह पर मान रखेंगे C2 इंटू V, Q3 की जगह पर C3 इंटू V प्लस डैश डैश डैश। यहाँ से V को कॉमन करें तो CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। कॉमन हमने क्या किया V को, तो V से हमने V को कैंसिल कर दिया। तो हमें C जो प्राप्त होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमको समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता प्राप्त हो जाती है। संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संयोजन में संधारित्रों की धारिता तुल्य धारिता जो होती है वो उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अतः संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, अर्थात C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और समांतर क्रम संयोजन में हमको प्राप्त होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः संधारित्रों की तुल्य धारिता उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। अब अगले डेरिवेशन में चलते हैं। इसका अगला डेरिवेशन है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों सबसे पहले हम ऊर्जा घनत्व के विषय में जानेंगे। तो ऐसे हम घनत्व जानते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब पूरे आयतन पर कितना द्रव्यमान है वही हमारा घनत्व कहलाता है। लेकिन ये वो द्रव्यमान से आधारित, अब ये ऊर्जा से आधारित है। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है मतलब इसमें ऊर्जा में आयतन का भाग देना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच उसके प्रति एकांक आयतन पर जितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो हम ये कह सकते हैं किसी आवेशित समांतर प्लेट वायु संधारित्र, किसी आवेशित समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन पर संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, अर्थात स्मॉल u बराबर U/V। तो हम पहले u निकालेंगे। तो u निकालने का फार्मूला होता है 1/2 CV²। अब हमको C चाहिए, तो हम समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता जानते हैं, C बराबर होता है A/0/D। अब अगर प्लेटों के बीच की दूरी D है, विभवांतर V है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E है, तो इनमें भी संबंध होता है E बराबर V/D। तो हम वहाँ से V का मान निकाल लेंगे और इन दोनों मानों को जाकर ऊर्जा में रखा देंगे, अर्थात C और V का मान, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमको ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने लिखा किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन पर संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल u अर्थात ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाता है स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। अब हम ये दिखाए हैं
इसमें हमने एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र माना है जिसके बीच में वायवीय निर्वात है। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो हम जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल, हमने ऊंचाई की जगह पर हमने इनके प्लेटों के बीच की दूरी मान लिया। तो आयतन जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले अगर स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर V तथा संधारित्र की धारिता C हो तो, तथा संधारित्र की धारिता C हो तो तब हम ये जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। अब ये C क्या है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो जब इसको हम निकालते हैं तो C बराबर होता है A/0/D। अब हम V का मान निकालेंगे। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D, यदि प्लेटों के बीच की दूरी D तथा वैद्युत क्षेत्र E हो तो हम जानते हैं E बराबर होता है V/D। तो हमको V का जो मान प्राप्त होगा E/D होगा। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पर जाके रखा देते हैं, अर्थात U बराबर, तो हमको U प्राप्त होगा 1/2 CV²। तो C की जगह पर हमने मान रखा A/0/D और V², तो V का मान आया है E/D। तो E/D है तो उसमें वर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा E²D²। तो ये स्क्वायर से हमने D को कैंसिल किया, तो हमको जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो 1/2 A/0 E² प्राप्त होगी। अब हम ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। ऊर्जा घनत्व, तो अगर हम ऊर्जा घनत्व निकालते हैं तो स्मॉल u बराबर था U/AD, अर्थात स्मॉल u बराबर, u का मान हमने रखा है 1/2 A/0 E²D/AD। तो हमने क्या किया, A से A को कैंसिल कर दिया और D से D को कैंसिल। तो हमको इस ऊर्जा घनत्व का जो मान प्राप्त होगा वो 1/2 ε0 E²। तो ये जो है इस प्रकार से हमको ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाता है।
तो ये वायु संधारित्र के लिए किया गया है। अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब उस स्थिति पर यही ऊर्जा घनत्व होगा 1/2 के एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। सी में अंतर आएगा, तब सी का जो मान होता है वो के एप्सिलॉन 0/d होता है। जब उसको और आगे सॉल्व करेंगे पूरा इसी तरह से, तो हमें प्राप्त होगा u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, तब ये हो जाता है। अगले डेरिवेशन में चलते हैं। अगला डेरिवेशन है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना बल कार्य करेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र माना है जिसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है एवं दूसरे पर जो है माइनस क्यू आवेश है। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। संधारित्र की ये प्लेटें बहुत समीप हैं। अब हम जानते हैं कि अगर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है। तो इन प्लेटों की ध्रुवता विपरीत होने के कारण इनके बीच अगर लगने वाला जो आकर्षण बल हो वो यफ हो। अगर अब हम क्या करेंगे, इन प्लेटों को जो है डी दूरी विस्थापित करेंगे। अतः प्लेटों को डी दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अतः प्लेटों को डी दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य, डी दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य, ये ज्ञात करेंगे। तो W बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U जो है W के बराबर होती है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा तो U जो है वो किसके बराबर होगा, W के। अब U बराबर होता है 1/2 QV बराबर W है हमारे F इंटू डी के बराबर। अब अगर प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, D हो, और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो हम ये जानते हैं यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, तो अब हम क्या करेंगे कि E बराबर होता है V/D, तो V बराबर हो जाता है E इंटू डी, इसको यहाँ रख देंगे। तब 1/2 Q, V की जगह पर हमको रखना है E इंटू डी बराबर FD। तो हमने D से D को कैंसिल कर दिया, तब हमें जो लगने वाला बल प्राप्त होगा
तो 1/2 Q इंटू ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल जो है प्राप्त हो जाता है। F बराबर 1/2 Q इंटू ई। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बल लगता है वो F बराबर 1/2 Q ई होता है। अगला जो टॉपिक है वो है वान डे ग्राफ जनित्र। इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी।